जय श्री कृष्णा। श्री भागवत कथा। एक बार नैमिषारण्य वन में सनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक बड़ा यज्ञ किया। भगवान का सभी ने विधिवत पूजन किया और सूत जी से पूछा, जीवों के परम कल्याण का सबसे सहज साधन कौन सा है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, कब वह परम धाम सिधारे। भगवान का जन्म सबके कल्याण के लिए ही होता है। वह स्वेच्छा से जहाँ ठीक समझते हैं वही अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति अंकुरित होते ही ज्ञान का उदय होता है और जीवों में वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। भगवान का नित्य निरंतर श्रवण, भजन, कीर्तन व मनन करते रहना चाहिए। इससे समस्त दुष्ट भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। भगवान ने भी इस जगत को स्थिति, उत्पत्ति और विनाश इन भागों में बांटा है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्मा स्थिति के, विष्णु उत्पत्ति के और रुद्र विनाश के कारक हैं। प्रभु ने पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन ऋषियों के रूप में जन्म लिया। दूसरी बार रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को निकालने के लिए शूकर रूप धारण किया। तीसरी बार कर्म योग का उपदेश देने के लिए नारद के रूप में अवतार लिया। चौथा अवतार नारायण के रूप में लिया। 5वां अवतार सिद्धों के अग्रणी कपिल मुनि के रूप में हुआ। छठा अवतार ऋषि अत्रि के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में हुआ। 7वां अवतार रुचि प्रजापति के रूप में हुआ। 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। 9वां अवतार राजा पृथु के रूप में हुआ। 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया। 11वां अवतार कच्छप के रूप में लिया और मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में भगवान अमृत का कलश लेकर समुद्र में से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों के साथ छल कर देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में नृसिंह का रूप धारण कर दैत्यराज की छाती अपने नखों से विदीर्ण कर भक्त प्रहलाद को बचाया। 15वीं बार वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया। 16वां अवतार परशुराम के रूप में हुआ। 17वें अवतार में श्री व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। 8वें अवतार में श्री राम के रूप में जन्म लेकर दैत्य राजा रावण का संहार किया। 19वें व 20वें अवतार में यदुवंश में श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान की माया से मोहित होकर मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। माया हटने पर ही उसे ज्ञान होता है। माया का प्रभाव भगवान की कृपा से ही हटता है। द्वापर युग में महर्षि व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने मनुष्यों के कल्याण के लिए पुराण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। एक बार घूमते हुए नारद जी वहां आए और उन्होंने बहुत से महात्माओं की सेवा की, तो प्रसन्न होकर उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सब कर्मों को अर्पण कर उनकी शरण लेने से तीनों तरह के कष्टों, दैहिक व भौतिक का निवारण हो जाता है। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप भगवान की प्रेम रसमयी लीलाओं का वर्णन कीजिए तो आपको शांति मिलेगी। इस प्रकार व्यास जी ने ध्यान लगाकर भक्ति योग को ही शांति का प्रत्यक्ष साधन मानकर श्री भागवत पुराण की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका ज्ञान दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर दुर्योधन को भेंट किए। इस पर भगवान बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उस पर चला दिया, पर द्रौपदी ने गुरु पुत्र होने के कारण उसे क्षमा कर दिया। फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ नष्ट करने की कोशिश की। तब भगवान ने अपने चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ से महात्मा परीक्षित का जन्म हुआ। कुंती ने कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उनकी अनेक प्रकार से पूजा की। इस भागवत ग्रंथ में राजा परीक्षित के जन्म व कर्मों और मोक्ष की कथाएं हैं। भीष्म पितामह जब मृत्युशैया पर लेटे थे, तब अर्जुन व कृष्ण उनके पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए गए। भीष्म पितामह ने उनके समक्ष सब तरह के वर्ण और आश्रम के अनुसार
पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भागवत धर्म की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या प्रस्तुत की। भीष्म पितामह की मृत्यु का समय आ गया। सूर्य उत्तरायण हो गया और बात करते करते भीष्म पितामह ने भगवान में अपने को लीन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। उत्तरा के गर्भ से शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए युधिष्ठिर ने 3 राजसूय यज्ञ किए। इतने समय तक श्री कृष्ण हस्तिनापुर में ही रहे, फिर अर्जुन के साथ द्वारका चले गए। परीक्षित धीरे धीरे जवान होने लगे और पांडवों के महाप्रयाण के बाद ही वे राजा हुए। वे अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, पृथ्वी पर धर्म पूर्वक शासन करते थे। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्हें वह भी मालूम हो गया था कि जब वह उत्तरा के गर्भ में थे तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। जो भी श्री कृष्ण का चरित्र सुनाते, राजा परीक्षित उन पर बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हीं दिनों धर्म एक बैल का रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा था। एक स्थान पर गाय का रूप धारण किए हुए पृथ्वी उन्हें मिली। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म ले लिया है। धर्म कहता है, पहले मैं अपने चारों पैरों से चलता था, पर जब से कलयुग आया है तब से सारा संसार पापमय हो गया है, जिसको देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। बैल और गौ की बातें सुनकर राजा परीक्षित धर्म से बोले कि ऐसा लगता है तुम्हारे 4 पैर थे तब पवित्रता, दया और सत्य, अब कलयुग के आ जाने पर आपके 3 पैर नष्ट हो गए हैं और पृथ्वी भी यही सोच रही है कि अब अन्यायी राजा मुझ पर शासन करेंगे, जिस कारण सब जगह कलह व क्लेश रहेगा। तब परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए शस्त्र उठाया तो कलयुग ने राजा से अनुनय पूर्वक कहा कि मुझे मारो मत, मुझे ऐसा स्थान बता दो जहां मैं रह सकूं। राजा ने उसे 4 स्थान बतलाए, झूठ, मद्यपान, पर स्त्री गमन और निर्दयता। इनमें सभी दुर्गुण आ जाते हैं। एक 5वां स्थान और बतलाया, सुवर्ण। इन्हीं में कलयुग आराम से समय व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। इनकी भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। श्री कृष्ण अपनी लीला व संकल्प से ही जगत की सृष्टि का पालन व संहार करते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण व उनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हें अंत समय में मोह नहीं होता है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ बहुत जोर की प्यास लगी। पास में ही शमिक ऋषि का आश्रम था। मुनि साधना में थे, इसलिए राजा से पानी न पूछ पाए। राजा परीक्षित क्रुद्ध हो गए और पास ही एक मृत सांप पड़ा था, वह उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। जब शमिक मुनि का पुत्र आया और उसने यह देखा तो राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन यह सर्प तक्षक बन आपको डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजधानी पहुंचने पर परीक्षित को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वहीं एक मुनि के पुत्र द्वारा दिए हुए शाप के बारे में मालूम हुआ। श्री सुखदेव जी के समझाने पर परीक्षित सारा माया मोह छोड़कर नदी के तट पर तपस्या करने चले गए। मोह ममता सब कुछ त्याग दिया, जिससे तक्षक के काटने पर उन्हें कोई दुख न हो और वह शांति से भगवत धाम को चले जाएं। सृष्टि की रचना। हाँ, ब्रह्मा सृष्टि की रचना का विचार करने लगे, पर जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना हो सकती थी, अभी उठी से